कभी सोचा है कि आजकल न सुनना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे मीडिया, सोशल मीडिया और हाँ, एआई ये सब मिलकर हमारी ये बहुत जरूरी आदत हमसे छीन रहे हैं। चलिए, इस पूरी बात की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले दावे से। सोर्स का ये मानना है कि ये सब कुछ एक बहुत बड़ी गलती से शुरू हुआ। एक ऐसी गलती जिसने एक ऐसे चेन रिएक्शन को जन्म दिया जिसका असर हम आज अपनी जिंदगी में साफ साफ देख रहे हैं। तो ये जो चेन रिएक्शन है, इसकी पहली कड़ी क्या है? वो है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। यहाँ पे तर्क ये है कि इस इंडस्ट्री ने अपने क्रिएटर्स की निजी जिंदगी के हिसाब से धीरे धीरे दर्शकों का ब्रेन वॉश किया है। अच्छा, तो ये ब्रेन वॉशिंग होती कैसे है? सोर्स का तर्क है कि ये बहुत ही सटल तरीके से होता है। जैसे कि जो फिल्ममेकर्स स्मोक करते हैं, वो अपनी फिल्मों में स्मोकिंग को इतना नॉर्मल दिखाएंगे कि देखने वालों को भी वो सही लगने लगे। जिनके रिश्ते टूट चुके हैं, वो ऐसी कहानियां दिखाएंगे कि प्यार पर से भरोसा ही उठ जाए। और जिनका तलाक हो चुका है, वो शादी को सिर्फ शक और झगड़े का घर दिखाएंगे। इसके बाद आता है अगला पड़ाव, सोशल मीडिया। इसे एक तरह का एक्सेलरेटर समझिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के शुरू किए हुए ट्रेंड्स को पकड़कर कई गुना तेजी से आगे बढ़ा देता है। और यहां सोशल मीडिया का सबसे ताकतवर हथियार काम करता है, एको चेम्बर्स। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि एल्गोरिथम हमारी पसंद नापसंद को इतनी अच्छी तरह समझ जाता है कि वो हमें सिर्फ वही चीजें दिखाता है जो हम पहले से मानते हैं। नतीजा, हम एक डिजिटल बुलबुले में कैद हो जाते हैं जहां हमें सिर्फ अपनी ही हाँ में हाँ मिलाने वाली आवाजें सुनाई देती हैं। और देखिए, यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। असल जिंदगी में तो हमें असहमतियों से, लड़ाइयों से गुजरना ही पड़ता है, उनसे डील करना सीखना पड़ता है। लेकिन डिजिटल दुनिया हमें एक बहुत आसान रास्ता देती है। बस एक क्लिक और जो पसंद नहीं उसे ब्लॉक कर दो, स्वाइप करके हटा दो। और इस बदलाव का असर बहुत खतरनाक हो सकता है। सोर्स तो यहां तक चेतावनी देता है कि ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये हमारे समाज की नींव को ही खोखला कर रही है। क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके सामाजिक रिश्ते ही तो हैं, और ये ट्रेंड उन्हीं रिश्तों को तोड़ रहा है। और अब इस कहानी में एक नया और शायद सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। इसे एक नए खतरे के तौर पर देखा जा रहा है, जो मीडिया और सोशल मीडिया से भी ज्यादा चालाकी से काम करता है। एक बात जो सामने आती है वो ये कि एआई की बातचीत आम इंसानी बातचीत की तरह खत्म नहीं होती। वो हमेशा बात को आगे बढ़ाने के लिए एक धागा छोड़ ही देता है। सोचिए जरा, एआई एक ऐसे दोस्त की तरह बनता जा रहा है जो हमेशा हमारे साथ हैं, जिसकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। सुनने में शायद अच्छा लगे, लेकिन इसके बहुत गहरे असर हो सकते हैं। और यही आकर सारे धागे जुड़ते हैं। ये पूरी कहानी हमें एक ही जगह ले आती है। हमारा समाज, हम सब ना सुनने और उसे स्वीकार करने की जो एक बुनियादी कला होती है, उसे खोते जा रहे हैं। सोर्स ने इसे एक बहुत ही सीधे साधे उदाहरण से समझाया है। असल जिंदगी में अगर कोई अपनी माँ से खीर बनाने को कहता है, तो जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी। और यही ना हमें रिजेक्शन झेलना सिखाता है। लेकिन डिजिटल दुनिया में जो पसंद नहीं, उसे ब्लॉक करने का ऑप्शन तो हमेशा ही है। और इसका नतीजा ये कि हम अनजाने में ही असल जिंदगी से भी वही उम्मीद करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि असल दुनिया भी हमारी उंगलियों पर नाचे, जहां हर नापसंद चीज को डिलीट या स्किप किया जा सके। चलिए, अब देखते हैं कि इस दिमागी बदलाव का असल दुनिया पर क्या ठोस और खतरनाक असर पड़ रहा है। 19 सिर्फ 19 साल, ये उस लड़के की उम्र थी। उसने अपने पिता से बिजनेस के लिए पैसे मांगे। जवाब मिला नहीं, और वो इस एक ना को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने ही पिता की जान ले ली। सोर्स के मुताबिक इस समस्या के लक्षण हमारे आसपास ही हैं। कभी गौर किया है कि बच्चों से फोन छीनने पर वो कितना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, या किसी एक काम में ध्यान लगाना कितना मुश्किल हो गया है। बेचैनी, नींद ना आना, ये सब उसी तरफ इशारा करते हैं कि हम किसी भी तरह की असुविधा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, जब ऑनलाइन लोगों को ब्लॉक करने की ये आदत हमारी असल जिंदगी के रिश्तों में घुसती है, तो क्या होता होगा? जब किसी को रिश्ते में ना सुनने को मिलेगा, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? और ये विश्लेषण हमें सोर्स के इसी सबसे परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये जो डोमिनो इफेक्ट हमने देखा, उसका ये सबसे भयानक और अंतिम पड़ाव है? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अनजाने में ही किस तरह के भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।